बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करुण जी। श्री प्राणी निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज पर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज तो पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम युद्ध में विराजमान राम पिया जी के कोमल कोमल चरणों में कोटि कोटि शत तो सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपनी पांचवी भूमिका की शोभा की तरफ। तो पांचवी भूमिका में हमने देख रहे हैं कि जो हमारे मंदिर है सुंदर साथ जी, जो कल हमने गिनने का तरीका दिखाया कि किस तरह से महाराज जी ने दो तरीके बताए हैं कि हमारे जो 12,000 मंदिर हैं उनको हम किस तरह से गिनकर सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि किस किस तरह से वो शोभाई है। तो उसमें कल सुंदर साथ जी 2 पुड़े के भी गिने हमने, 3 पुड़े के भी गिने और 4 पुड़े के भी गिने। लेकिन जो हमारी हवेलियों के मंदिरों की संख्या रह गई थी उनको हम नहीं देख पाए, जो अंदर की हमारी हाट। तो इसको एक बार और मोटा मोटा रिवाइज करेंगे सुंदर साथ जी, फिर आगे की शोभा को देखते हैं कि आगे महाराज जी किस तरह से बता रहे हैं कि हमारा सैन का मंदिर कैसा है और कैसे हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो सुंदर साथ जी पहले देखते हैं हम अपनी इस शोभा को। देखिए यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, ये है हमारा दो। ठीक है, पहले हम अपने 2 पुड़े के मंदिरों को ही देखते हैं कि 2 पुड़े के मंदिर हमारे कैसे कैसे। यहाँ देखिए सुंदर साथ जी, हमने पहले बताया था कि ये जो यहाँ से और यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये दिखाई दे रहे हैं हमें 17 मंदिर की दूरी पर एक दरवाजा आता था। और यहाँ पर जो 17 में से अगर एक ही बुर्ज घटा देंगे, क्योंकि कॉर्नर पर बुर्ज है एक इधर और एक इधर, तो यहाँ हमारे बचते हैं 16 मंदिर बुर्ज को छोड़ दीजिए। तो 16 मंदिर तो ये हुए, फिर 16 मंदिर ये हुए। किसके हैं ये? बाहरी हार के जो चौक के बाहर की तरफ मंदिर आए हैं, जो 200-200 मंदिर है। उनमें से चौराहे पर जितने मंदिर आए दोराहे पे उनका वर्णन किया। तो 16 तो ये हुए और 16 ही ये हुए। तो ये कितने हो गए हमारे 32। ठीक है, ये 2 पुड़े के ही गिने जाएंगे सारे। अब देखते हैं जो जुड़ाफे के मंदिर आते हैं। तो जुड़ाफे में हमारे कितने आते हैं? यहाँ पर 8 तो ये हो गए, 8 है तो 16 हो गई। तो 16 मंदिर ये हुए और 16 मंदिर ये हुए। तो कितने हो गए सुंदर साथ जी? 32 मंदिर हो गए जुड़ाफे के। तो 16 ये, 16 ये, 16 ही ये और 16 ही ये। अब देखते हैं ये जो हवेली की बाहर की हार क्या है, ये भी इस जुड़ाफे में काउंट होंगे। ध्यान देगा ना, इसीलिए ब्लू कलर में दिखाई गई। यही कारण है क्योंकि गिनती के हिसाब से बताए गए हैं। तो गिनती के हिसाब से हम देखते हैं तो सुंदर साथ जी, यहाँ इस हवेली में कितने मंदिर थे हमारे? 60 मंदिर। तो एक खांचे में कितने आए थे? 15। तो ये 15 के 15 इस काउंट में हो जाए। तो 16 16 ये 32 हो गए और 16 16 तो 64 तो ये हो गए। और कितने होने चाहिए हमारे? 5 ही में जोड़ दीजिए। अगर 16 को हम 5 जगह करते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो कितने बैठते हैं हमारे? 80 मंदिर। लेकिन यहाँ पर 16 ना होकर 15 है, तो इसलिए 1 माइनस कर दिए तो 79 हो गए, 79 मंदिर। 1 कम 80। तो ये सारे 1 कम 80 किसके हुए? हमारे 2 पुड़े के सुंदर साथ जी। अब 2 पुड़े आए कितने हमारे? एक चौक में चारों कोनों पर ये। तो अगर हम 79 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे सुंदर साथ जी, तो आते हैं हमारे 316। यानी एक चौक के जो चारों 2 पुड़े आए हैं, तो सारे कितने आ गए हमारे मंदिर? ये आ गए 316, जो 2 पुड़े के। ठीक है, अब चलते हैं सुंदर साथ जी, हम अपने तिराहे के मंदिरों को देखते हैं कि हम अपने तिराहे के मंदिरों की शोभा को कैसे देखें।
यहाँ देखिए सुंदर सा, ये जो ब्लू कलर में दिखा रखे हैं इन पर ध्यान दीजिए। ये इस दरवाजे से इधर के तो किसमें गिन लिया हमने, 2 पुरे। अब गिनते हैं हम 3 पुरे, तो ये 3 पुरे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पाया, तो मान लीजिए एक दरवाजा तो ये हो गया, एक दरवाजा ये हो गया। तो बाहरी हार मंदिरों में कितने मंदिर आए थे हमारे, 24। तो 24 मंदिर तो हो गए ये बाहर की दीवार के, ठीक है। अब इससे अंदर की तरफ आ जाइए। इसमें आते हैं जुड़ाफे के 3 सेट तीनों रास्तों में, ये 3 साइड में। तो 16 तो इधर है ही, यहाँ तक इस दरवाजे तक, क्योंकि 8 ही है और 8 ही, 16 हो गए। 16 ही यहाँ पर हो गए, 16 ही यहाँ पर। तो अब ये देखिए 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, ठीक है। 48 तो हो गए हमारे जुड़ाफे के, अगर हम इनको काउंट करके देखें 48 तो हुए हमारे तीनों जुड़ाफे के मंदिर। अब आगे चलिए सुंदर साथ जी, ये आते हमारे यहाँ पर 24 किसके आए, बाहरी हार मंदिर, इनको भी इसमें ऐड कर लीजिए। अब बचते हैं हमारे हवेली के ये कॉर्नर, क्योंकि ये कॉर्नर तो किस में आ गया था, दो पुरे में। अब ये जो कॉर्नर जुड़ेगा, जो ब्लू कलर का दिखा रखा है, ये जुड़ेगा 3। तो इस हवेली का एक कॉर्नर और इस हवेली का एक कॉर्नर, तो 15 तो ये हो गए, 15 ही ये हो गए। तो 30 मंदिर हो गए हमारी हवेली, ठीक है सुंदर साथ जी। 30 मंदिर हुए हमारी इन दोनों हवेलियों के, और 48 मंदिर हुए हमारे इन जुड़ाफे के, जो जुड़ाफे के मंदिर आए हैं। और 24 हुए हमारे किसके, बाहरी हार मंदिर, जो बाहर दीवार है। तो अगर हम इन सबको जोड़ते हैं सुंदर साथ जी, तो कितने मंदिर बनते हैं हमारे, 103 मंदिर। अब देखते हैं कि हमारे जो आए कितने हैं हमारे, यहाँ पर जो हमारे तिराहे हैं तो कितने आए हैं। तो इसमें मंदिर 1 3 पूरे में तो हमारे हुए 102 मंदिर। अब हमारे आते हैं कितने, ये देखिए इसमें दिखा रखा है, पहले भी बताया कि चारों साइड, ये 7 इधर 7 इधर 7 इधर और 7 इधर। तो कितने हो गए हमारे सुंदर साथ जी, 48। तो अगर हम 48 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 7 चौक 28, गलती बन गया, 7 इधर 7 इधर 7 इधर और 7 इधर। तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। तो 28 हमारे 3 पूरे हुए। अगर हम इसे 28 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जितने भी इसमें मंदिर आए थे सुंदर साथ जी, 2856 बैठते, ये 3 पूरे के सबके टोटल जुड़ के ये मंदिर। इसी तरह से एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक। और हवेली का ये इसमें काउंट हो जाएगा 3 पुरे में, इस हवेली का ये 2 पुरे में, ये कॉर्नर फिर 3 पुरे में, और ये कॉर्नर इसका चौपुरे। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हमारे कितने हुए, 316 तो हमारे हुए 2 पुरे के मंदिर, और 2856 हुए हमारे 3 पुरे के मंदिर। अब बचते हैं हमारे चौराहे, जिनको हम कह रहे हैं चौपुरे। अब उनकी शोभा को एक बार और देख लीजिए, यहाँ देखिए इसकी शोभा को, ये जैसा एक चौपुरा है ऐसे ही सबकी शोभा है। अब हमारे कितने आए थे ये देखिए यहाँ पर 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है जो चौराहा है। अब इसमें भी काउंट कर लीजिए, पहले तो इसमें काउंट कर लीजिए ये जुड़ाफे के, चारों दिशाओं में आएंगे क्योंकि 4 रास्ते हैं। तो 16 तो ये हुए, 16 ही यहाँ होंगे, 16 ही यहाँ होंगे और 16 ही यहाँ होंगे। तो अब देखते हैं सुंदर साथ जी, जो हमारे मंदिर हुए हैं 16, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौका 64, यानी 64। तो जो 64 मंदिर हैं वे तो हमारे कितने किसके हो गए सुंदर साथ जी, हो गए जुड़ाफे के मंदिर, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे जुड़ते हुए मंदिर और कौन से हैं, इन हवेलियों के कोनों में। एक हवेली ये, क्योंकि इसके कोने पे 4 हवेली आ रही, एक हवेली ये, एक हवेली के ये, एक हवेली के ये, और एक हवेली के ये। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक पता हमने जाना कि कितने मंदिर है, 15। तो 15 ये हुए, 15 ये हुए, 15 ये, 15, तो 15 चौका 60, यानी 60 मंदिर हमारी हवेली। तो 60 मंदिर तो हमारी हवेलियों के हो गए, और 64 हो गए हमारे जुड़ाफे। बस और तो कोई मंदिर नहीं दिखाई दे रहा इस चौराहे पर। तो अगर हम इनको प्लस करते हैं सुंदर साथ जी, तो कितने बनते हमारे, 124 चौराहे। अब एक चौराहे के जब हमारे 124 मंदिर हैं, तो चौराहे कितने थे हमारे सुंदर साथ जी, 7 की 7 हाथ, ये देख सकते हैं जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है, 7 है, 7 की 7 हाथ।
तो कितने हो गए ये 49, यानी 1 कम 50, 49। तो अगर हम 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सुंदर साथ जी इन सारे मंदिरों की संख्या निकल कर आती है 6076। ये तो इनकी सबकी जितने भी हमारे चौराहे हैं, चौराहे हो गए जितने भी हमारे 49 जो हमारे चौराहे हैं, उन सब के मंदिरों को अगर हम ऐसे ही टोटल करते हैं तो 6076। तो ये तो हमने सुंदर साथ जी दोराहे के मंदिर देखे, तिराहे के मंदिर देखे और चौराहे के मंदिर। अब हमारे कौन से मंदिर बचते हैं, क्योंकि ये बाहरी किनारे के मंदिर तो हमारे दोराहे में, तिराहे में और चौराहे में आ गए। अब हमारे बचते हैं मंदिरों के अंदर की हाथी। ये इसको भी सुंदर साथ जी दूसरे उससे देखते हैं जिसमें ये दिखा रखे हैं ब्लू कलर में। यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, ये तो हमने काउंट कर लिया सब। अब हमारी हवेली बचती है, ये हवेलियों के कल की मीटिंग में छूट गए थे। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो हवेली है इसमें कितने बताए थे हमने, एक साइड में 11, 11 इधर, 11 इधर, 11 इधर, 11 इधर, 4 कॉर्नर के छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये 13 मंदिर की जगह में आई हुई है अंदर की हवेली के मंदिर, लेकिन यहाँ पर ये बुर्ज हो गए चारों। तो मंदिरों की काउंटिंग कर रहे हैं तो ये हमारे 11 मंदिर हुए। तो चारों दिशाओं में हमारे 44 होने चाहिए, लेकिन एक दरवाजे का कम कर दीजिए। तो कितने हुए सुंदर साथ जी हमारे ये 43। इसमें एक हवेली के अंदर की हार के, क्योंकि बाहर की हार के काउंट नहीं करेंगे, बाहर की हार के तो इनमें काउंट हो चुके पहले इन चौकों में। तो अब सुंदर साथ जी हम देखते हैं जो हवेलियों के मंदिर है, हवेली कितनी आई हमारी यहाँ पर 8 के 8, तो 64 हमारी हवेलियां। तो अगर एक मंदिर, एक हवेली में हमारे 43 मंदिर है, यानी 43 मंदिर हैं, और अगर 43 को हम अपनी सारी हवेलियों से काउंट करें, 64 से यानी मल्टीप्लाई करें, तो 2752 हमारे मंदिर आते हैं जो हवेली 2752। अब इनको अगर काउंटिंग करनी है, इन सबको प्लस करना है, तो प्लस करके देख सकते हैं सुंदर साथ जी, ये पूरी संख्या निकलकर हमारी 12,000 मंदिर है। क्योंकि अब कोई और मंदिर यहाँ पर नहीं बचे, हवेलियों के दोनों हारों भी कवर हो चुके, जुड़ाफे के मंदिर भी कवर हो चुके, यहाँ हमने सबको काउंट कर लिया, और जो बाहर मंदिरों की हार आई है काउंट कर लिया। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। ये हमारे 12,000 मंदिर गिनने का दूसरा तरीका महाराज जी ने बताया। अब सुंदर साथ जी हम चलते हैं अपने मंदिरों में से देखते हैं चौक। इस चौक को देखते हैं, क्योंकि सब चौक हमने समझे, लेकिन अब चलते हैं हम अपने अंदर के चौक, जिसमें हमारा क्या है, रंग पर वाली मंदिर। सुंदर साथ जी में इसकी दूसरी पिक्चर लगाती हूँ। जस्ट मिनट, ये देखिए अब हमारा जो रंग पर वाली मंदिर है कहाँ पर है, ये हमारा पूरा एक चौक हो गया। जैसे एक चौक की शोभा ऐसे सबकी शोभा। तो इसमें हमने देखा कि हमारे क्या आ गए, ये तो आ गए हमारे चौक, ठीक है, 9 के 9 आ रहे, 9 नम 81, ठीक है, यानी 81। तो इनके बीच में बिल्कुल अब हम देख सकते हैं, इनके बीच में सुंदर साथ जी यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा रंग पर वाली मंदिर बिल्कुल बीच में। तो हमने पहले भी दिखाया है कि जो ये हमारी हवेलियां है, ये तो इसको महाराज जी ने एक बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि हम इनको देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ जो चौक आए, ये देखिए सुंदर सा, ये जो हमारा रंग पर वाली मंदिर, तो ये बिल्कुल बीच सेंटर में है। यहाँ से ले लीजिए, एक चौक हमारा यहाँ से चलता है ये, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। अब जो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि इसमें कौन सी झलक आती है, यहाँ देखिए, यहाँ तक अगर हम चलते हैं तो हमारा ये एक हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब अगर हम इसको देखें सुंदर साथ जी, यहाँ पर देखते हैं इसको, यहाँ से चलिए, एक चौक एक यहाँ से लीजिए काउंट, यहाँ तक।
तो अब यहाँ देखिए इसमें 4 खांचे बन गए, एक खांचा ये, एक ये और एक ये। तो इस एक खांचे में कितनी हवेलियां बताई थी हमने? 16। 1 2 3 4। तो ये 4 की 4 हारे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 4 की 4 हारे। तो ये कितनी होगी? 16 हवेलियां। 16 ही इस चौक में, खांचे में, 16 ही इसमें और 16 ही इसमें। अब जो ये मध्य का चौक आता है, तो चौकों का हिसाब भी देखे सुंदर साथ जी, तो चौक भी यहाँ पर कितने नजर आ रहे हैं देख सकते हैं, सीधा रास्ता चला गया, तो मध्य का चौक जो बनता है, तो एक चौक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 4 चौक हो गई। 4 यहाँ से यहाँ तक ये नजर आ रहे हैं, ये वाले चौक 4 हो गए, फिर 4 ही ये हो गए, फिर 4 ही ये हो गए, और 4 ही ये। तो चौक भी कितने आ रहे हैं हमारे? चौक भी यहाँ पर 16 ही आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसमें देखें, इधर इसको तो छोड़ दीजिए बीच वाले को, क्योंकि बीच वाला तो रास्ता बनेगा। तो चौकों की बात करें तो 4 चौक ये हो गए, यहाँ से यहाँ तक ये। फिर 4 ही ये आ जाएंगे यहाँ तक, फिर एक हार ये आ गई। तो अब इसमें देखिए जो महाराज जी वर्णन करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो कितने चौक बन रहे हैं? 4 की 4 हार आए, तो 16 ही तो चौक हैं, 16 ही हवेली। इसी तरह से इस खांचे में, इसी तरह से इस खांचे। तो यहाँ पर हमारे ध्यान देना सुंदर साथ जी, 9 की 9 हार हैं ये चौकों। तो 90, अगर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है, ठीक है, 81। तो 81 में से 80 तो चारों तरफ है, बीच का जो है हमारा, बीच का चौक ये रंग पर वाली इस चौक। तो ये ऐसी शोभा है जैसी हमारी जो बट घाट आता है उस पर हमारी 81 बड़बैया है, यहीं से वो प्रकट होगा। तो यहाँ पर महाराज जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि ये जो हमारी 81 बड़बैया बनती है, इसी तरह से यहाँ पर हमारे 80 चौक तो चारों तरफ है, और मध्य का जो चौक है वो 81 का है, जिसमें हम हमारे राज्य महाराज जी श्याम रानी का से है। तो अब इससे आगे की शोभा को हम देखते हैं सुंदर साथ जी, इसको अब इससे आगे बढ़ते हैं, मैं इसकी शोभा को देखते हैं कि हमारा रंग परवाली मंदिर कैसा नजर आ रहा है। ये देखिए मध्य का चौक है, ठीक है। अब मध्य के चौक में हम कितना है सुंदर साथ जी? 8 मंदिर का लंबा और 8 मंदिर का ये चौड़ा है। अब इसके चारों तरफ हम देख सकते हैं, यहाँ से ये जो इस चौक के बिल्कुल बीच में 2 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा हमारा रंग परवाली ये मंदिर बना। सुंदर साथ जी विशेष तो है, किसी भी चौक में जाइए तो किसी और चौक में तुम्हें मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो हमारा मध्य का चौक है इसमें श्यामा महारानी का है, जिसमें राज्य श्यामा जी शयन करते हैं। तो इसके दाएं बाएं हम देखते तो हमारी यहाँ पर परिक्रमाओं का भी वर्णन किया। तो कैसे यहाँ से यहाँ तक हमारी 3 मंदिर की जगह बचती, 3 तो यहाँ से यहाँ तक हुए, 3 यहाँ से यहाँ तक इधर हुए, और 1 2 की हमारा ये मंदिर आ गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम काउंट करें 3 2 और 3, तो 8 मंदिर होते हैं, ऐसे भी और ऐसे। तो अब यहाँ की परिक्रमा का महाराज जी ने वर्णन किया है कि अब यहाँ से देखिए, जब हम यहाँ से चलते हैं तो इसमें 3 परिक्रमाएं आती है, एक एक मंदिर। तो ये 2 मंदिर का है, तो अब जब यहाँ से हम परिक्रमा करेंगे तो 2 मंदिर चलेंगे, ठीक है सुंदर साथ जी। मैं इसको थोड़ा करती हूँ। जब हम यहाँ से चल रहे हैं तो घूमते घूमते जाएंगे तो चारों दिशाओं की परिक्रमा करेंगे तो कितने बनेंगे हमारे? 8 मंदिर। तो ये 8 मंदिर की पहली परिक्रमा। फिर 1 मंदिर की दूरी पर और चलिए तो कितने हो जाएंगे हमारे? यहाँ से हम चलेंगे तो दूसरी परिक्रमा 16 मंदिर की आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगी? क्योंकि यहाँ से हम 4 मंदिर इधर खिसक जाएंगे, 2 तो ये हो ही गए और 1 इधर से और 1 इधर से, 4 हो जाएंगे। तो 4 मंदिर की जब हम परिक्रमा करेंगे तो चारों तरफ से आएंगे तो कितनी हो जाएंगे हमारे? 16 मंदिर, ठीक है सुंदर साथ जी। ये दूसरी परिक्रमा हमारी 16 मंदिर की। अब फिर इससे आगे 1 मंदिर और चलिए, क्योंकि 3 मंदिर बच रहे हैं। तो 3 मंदिर में अगर हम चलते हैं तो अब यहाँ से हम चलते हैं तो हमें 24 मंदिर की ऐसे, क्योंकि यहाँ पर 6 मंदिर आ जाएंगे ना,
6 मंदिर की जब परिक्रमा करते हैं चारों दिशाओं से करेंगे तो 6 चौक 24, 24 मंदिर की परिक्रमा मिल जाएगी हमें यहाँ पर ऐसे। और आखिर की अब हम जब देखते हैं तो 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है हमारा। तो बाहर से जब आते हैं तो इन थंबों के अंदर से हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये इन मंदिरों से लगती हुई परिक्रमा नजर आए इनसे। तो ये परिक्रमा कितने की आएगी हमारी, यहाँ से देखिए कितनी हमारी है 8। तो अगर चारों दिशाओं में चलेंगे हम तो कितने मंदिर की बैठती सुंदर साजिए 32 मंदिर। ठीक है, तो पहली परिक्रमा हमारी 8 की, दूसरी हमारी 16 की, फिर हमारी तीसरी 24 की और चौथी परिक्रमा हमारी 32 मंदिर। ये 3 परिक्रमाएं इधर से इधर से। चौथी परिक्रमा तो ये बिल्कुल इससे लगती हुई बता, इसकी अगर हम इसका काउंट हिसाब निकाल रहे हैं मंदिरों का। अब यहाँ से सुंदर साज जी इसको महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि ये जो मंदिर है हमारा परिक्रमा करने के बाद में हम यहाँ देखते हैं, इसकी शोभा को देखते हैं और दाएं बाएं को देखते हैं तो 3 गली यहाँ नजर आएंगी, 3 गली यहाँ नजर आएंगी और ऐसे ही इधर की शोभा, ऐसे ही इधर की शोभा। और यहाँ चारों दिशाओं में बिल्कुल जस्ट दरवाजे के सामने ये जुड़ाफे के मंदिर नजर आ, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जुड़ाफे के मंदिर। इन पे महाराज जी ने एक ही मेहराब को वर्णन किया, जबकि यहाँ पर ये 2 मंदिर के सुंदर दरवाजे यहाँ पर नजर आ सकते। लेकिन यहाँ पर दरवाजे नहीं सुंदर साज जी, क्योंकि एक मंदिर में एक ही दरवाजा है और वो खुलता है इधर गली, तो इसलिए यहाँ पर अक्षी मेहराबे नजर आए, दरवाजे नहीं खुले हुए। ऐसे ही इस जुड़ाफे के भी यहाँ से कोई नजर नहीं आएगा, अक्षी मेहराबे बनी, क्योंकि इसमें अंदर की तरफ दरवाजे नहीं खुलते, केवल गली में खुलते हैं इधर की साइड में। पहला वर्णन कर चुके हैं। फिर आते हैं सुंदर साज जी यहाँ ये हवेली भी कॉर्नर पर नजर आएगी। तो इसके मंदिर नजर आएंगे क्योंकि इन मंदिरों में बाहर से प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसी शोभा हम चारों तरफ की शोभा को देखने के बाद में हम अपने मंदिर की शोभा को समझते हैं। तो ये मंदिर हमारा 2 मंदिर का तो चौड़ा, 2 मंदिर का ही लंबा है। अब इसके चारों दिशाओं में कैसे हमारा सुंदर दरवाजा आता है सुंदर साज, कैसा दरवाजा है, जैसा हमारा मुख्य दरवाजा है। अब ये 2 मंदिर का चौड़ा है, 2 मंदिर का ये ऊंचा है। तो इस पे एक बड़ी मेहराब आती है सुंदर साज जी जो 88 मंदिर की ऊंची है और जो हमारा दरवाजा आता है वो भी 88 हाथ का है, 88 हाथ का ऊंचा, 88 हाथ का चौड़ा। अब इसमें जो 12 मंदिर की जगह बचती है 12 हाथ की, तो उसमें सुंदर चित्रकार ये 3-3 माणिक्य के फूल, जैसी शोभा एक साइड की है वैसी शोभा चारों साइड की नजर आएगी। तो यहाँ पर सुंदर साज जी ये हमारा दरवाजा है, जो जिस तरह से मुख्य दरवाजा हमारा ये देखे तो एक हाथ इसमें चौखट में ले लिए तो ये कितना बनता है हमारा, ऊपर से देखे तो सुंदर साज जी हमारा 88 का बनना चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो मेहराब आ गई है तो यहाँ पर देखते हैं ये जो दरवाजा बना, तो इस दरवाजे में जैसे पल्ले हमारे मेन गेट के थे, एक पल्ला 43 का, एक पल्ला इधर का 43 का। ठीक है, तो इस तरह से 44 हाथ का ये हमारा क्या बनता है, पल्ले बन जाता है जो गेट है 88 हाथ में। अब इसके ऊपर चलते हैं तो हमारा ये इसके एक चौखट हो गई और इसके ऊपर सुंदर चित्रकारी, वही शोभा कैसा, दर्पण रंग का हमारा दरवाजा है, इस पे सुंदर कंचन रंग की यानी पीले रंग कुंडे सांकल सब लगी, हरे रंग का इसमें फ्रेम आया है जिस पर सुंदर चित्रकारी बनी, और जो सेंदुरिया रंग की चौखट आई उस पर भी हरे रंग की बेल बूटियां बड़ी ही प्यारी, और इसके बराबर में जो 56 हाथ की जगह बचती है उस 56 हाथ की जगह में भी सुंदर चित्रकारी की शोभा है। तो बिल्कुल हूबहू महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि जैसा हमारा मेन गेट है वैसे ही हमारे ये चारों तरफ के दरवाजे, तो 4 द्वार इसके लिए। अब इसके अंदर जब हम सुंदर साज जी प्रवेश करते हैं इस मंदिर की, तो जितनी भी जगह यहाँ पर बचती है तो मध्य में राज्य महाराज जी का क्या है, सुंदर सेजा है। उस सेजा का वर्णन करते हुए महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि उसमें जितनी भी चीजें तुम्हें सामग्री चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, खाने पीने की वस्तुएं चाहिए, वस्त्र आभूषण राज्य का जैसे श्रृंगार किया जाता है तो सब अलमारियां हैं, ये राज्य महाराज जी की सुंदर सेजा है। तो इस पर भी, इस सेजा का भी वर्णन महाराज जी करते हैं कि इस पर राज्य और श्यामा जी सुंदर सेजा पर किस तरह से विश्राम करते हैं। तो इस सेजा का वर्णन करते हुए सुंदर साज जी राज्य महाराज जी वर्णन करते हैं कि इसकी शोभा को तुम देख सकते हो किस तरह से, जो राज्य महाराज जी की जो सेजा है इस पर सुंदर क्या है, 4 पाए हैं, 4 पाए के ऊपर 4 डांडे हैं, 4 डांडों के ऊपर सुंदर
छतरी है, जिस छतरी पर सुंदर लड़ियां लटकी हुई हैं, जिसे कांगड़ी कह सकते हैं। इसके ऊपर सुंदर घुम्मट कलश की शोभा भी आई हुई है। और किधर को, अब देखते हैं कि दक्षिण दिशा में क्या कह रहे हैं, दो सुंदर तकिए। और जो ये पलंग है राज्य का, ये पचरंगी पाटी से बना हुआ है। इसके ऊपर सुंदर मुलायम गद्दा, गद्दे के ऊपर चादर, जितने भी मुलायम हो सकती चित चाह सुखियां पर सखियां प्राप्त। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर जो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि दो सुंदर नूर की चौकियां भी रखी हैं सिंहासन के पूर्व तरफ। अब पूर्व तरफ क्यों, क्योंकि जब राज्य और श्यामा जी उठते हैं तो अपने चरण कमलों को इस चौकी पर रखते। तो यहाँ पर 3 प्रहर तक की लीला होती है और सखियां सुबह प्रातः काल में भी आती हैं, गायन करती हैं, उनका उठा। और संध्या के समय भी, जब शाम को रात्रि को यहाँ पर आते हैं, तो रात्रि को भी यहाँ पर किस तरह से सखियां आती हैं। लेकिन जो आशावंती जुट है, उस जुट की सखियां 20 सखियां रह जाती हैं। और जो कैसे कैसे वे 8 सखियां श्रृंगार करती हैं, और जो 12 सखियां रह जाती हैं, वे राज्य महाराज जी के मधुर मधुर वाणी से मधुर मधुर गायन करके उनको सेन कर, और फिर वे भी अपने अपने मंदिर में पहुंचे। तो ये सुंदर साथ जी बिल्कुल मध्य में हमारा राज्य श्यामा जी का रंग परवाली मंदिर है। और जो हमारा कैसे इसका रंग परवाली, परवाल क्यों बताया, क्योंकि ये कैसे हैं, लाल रंग ओत पोत है, तो इसलिए इसको रंग परवाली मंदिर कहा गया। तो अब सुंदर साथ जी इसकी और शोभा को अगर हम देखें तो इस चौक से भी देख सकते हैं। यहाँ इसमें और क्लियर नजर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी देखा। ये है हमारा राज्य श्यामा जी का रंग परवाली मंदिर, जिसके चारों तरफ सुंदर आगा निकलती हुई हमें नजर आ रहा है। ये गलियां हैं, जुड़ाफे के मंदिर हैं, और मध्य में ये हमारा रंग परवाली। तो अब इसकी शोभा को समझने के बाद में सुंदर साथ जी, अब हम रंग परवाली मंदिर में जाते कैसे, ये तो हमारी वही रंग परवाली मंदिर। अब रंग परवाली मंदिर में जाते कैसे, तो उसका भी वर्णन महाराज जी ने बहुत अच्छा किया है। तो उसकी शोभा को भी हम देखते हैं सुंदर साथ जी। इसको मैं जोड़ देती हूँ। ये देखिए सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं अपने कहाँ से हम चलते हैं, इसी के मंदिर में चलते हैं। यहाँ देखिए सुंदर साथ जी, ये सबसे पहले हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं। अगर हमें बाहर से हम वनों से घूमकर आते हैं, ठीक है, आने के बाद में हम यहाँ से चले हैं अपने किस पर, मुख्य दरवाजे से अंदर आते हैं, 28 स्तंभ के चौक में आते हैं, फिर हम यहाँ से चलकर अपनी पहली रसोई में आते हैं, और यहाँ से सीढ़ी चढ़कर पहली भूमि से दूसरी भूमि, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी भूमिका में जाने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, नृत्य की लीला करते हैं। किसमें, कृष्ण पक्ष में। और यहाँ पर नृत्य करने के बाद हम 9 बजे कहाँ जाते हैं, अपने रंग परवाली मंदिर। तो यहाँ से फिर हम वापस आते हैं और अपनी रसोई की हवेली से सीढ़ियां चढ़कर 5वीं भूमिका में आते हैं, और 5वीं भूमिका से सीधे यहाँ से जब हम सीढ़ियां चढ़ेंगे तो इस गली में उतर, यहाँ पर इस तिरपोलिया से, तो इस तिरपोलिया को सीधे पकड़ लीजिए, इन सब मंदिरों की हारों को पार कर दीजिए। जो हवेली आई थी, कितनी आई थी हमारी, 36 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरे हमारी गोल चकोर, और फिर पंचमहल, और पंचमहलों के बाद में हम यहाँ से किस में आते हैं, अपनी फुलबारी को पार करके इस मध्य के चौक में आते हैं यहाँ। तो यहाँ से सुंदर साथ जी यहाँ तक का रास्ता तो हमने देखा कि कैसे हमारी गोल हवेलियां, कैसे हमारी चकोर हवेलियां हैं, कैसे हम इन तिरपोलियों में से आते हैं, तो कैसे हमारे वे गोल जो चौराहे हैं, चौराहे पर हमारी 24 मेहराबों से सुशोभित हमारे भी सुंदर नजर आते हैं चौराहे,
चबूतरे, तो उन सबको हम उलांगते हुए चाहे तो उन पर चढ़ जाइए, चाहे साइड से अपनी पर जाइए। तो यहाँ आते हैं हम किस पर, अपने इस 28 स्तंभ के यहाँ पर 28 मंदिर की दूरी में जो हमारी क्या आता है, बगीचा। तो उस बगीचे की शोभा को देखते सुंदर साथ जी, अब मान लीजिए यहाँ पर आए, ये क्या है, हमारा बगीचा है जो 28 मंदिर की दूरी है। अब यहाँ देख सकते हैं सुंदर साथ जी, अब हमें कौन से चौक में जाना है, बिल्कुल मध्य के चौक। तो अब ये देखिए, ये हमारे यहाँ से कितने चौक नजर आएंगे, एक साइड से हमारे 3 चौक। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं। देखिए सुंदर साथ, यहाँ पर नजर आ रहा होगा, जूम कर लेना अगर नहीं दिखाई दे रहा तो अपने मोबाइल में। तो यहाँ से हम जब अंदर चलते हैं तो एक चौक तो ये होगा, एक ये हुआ, एक ही। तो मध्य के चौक में है ना हमारा रंगपर वाली मंदिर, तो हमें सीधे जाना। तो जो हम इन्हें काउंट करते हैं कि एक चौक में हमारे कितने दरवाजे आए थे, 8। तो लिख भी रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 दरवाजे हमने यानी 8 हवेलियों को छोड़ा। फिर 4 मध्य के चौक के छोड़ दीजिए, 1 2 3 4। तो कितने हो गए, यानी 11 हमारी दरवाजे हो गए। तो 11 दरवाजों को छोड़कर 12वें दरवाजे से हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है सुंदर साथ जी। अगर हम इधर से देखें तो इधर से भी हम 8 तो ये दरवाजे छोड़ेंगे और 4 इसके, तो 12 दरवाजे इधर से छोड़ दीजिए, 11 12वें से प्रवेश कर जाएंगे। और चाहे इधर से 11 छोड़ दीजिए, 12वें से ही प्रवेश करना है। तो यहाँ हम 12वें से जब प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश करते हुए यहाँ पर सुंदर साथ जी, मैं दूसरी पिक्चर लगाती हूँ। यहाँ से हम अभी बताऊंगी मैं इसको बारीकी से भी। यहाँ देख लिए किस दरवाजे से हम जब चले तो अपने उत्तर दिशा की तरफ मुड़े यहाँ पर, और फिर सीधा तिरपोली आएगा, तिरपोली से जाकर ये 8 हवेली पार कर लीजिए पहले चौक। फिर ये मध्य की दीवार आएगी, क्योंकि चौक तो यहाँ से यहाँ तक है, चौक मिला हुआ है। तो ये मध्य की जो दीवार आएगी, तो इस दीवार में सीधे तो दरवाजा नहीं मिलेगा, फिर ऐसा इसी की सीध में आना पड़ेगा जहां से हमने एंट्री की। फिर यहाँ से मुड़कर सीधे किस में जाइए, अपने 4 चौक पूरे करके इस मध्य के चौक में आ जाइए। ये हमारा रंगपर वाली मंदिर है। अब यहाँ से जाइए सीधे, फिर इसकी परिक्रमा करके वापस इस दूसरे दरवाजे से हम आ सकते हैं। तो अगर हम प्रवेश करते हैं तो हम 12वें दरवाजे से प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये सीधा रास्ता वहीं पर पहुंचेगा जो हमारा ये गलियों की जा रहा है। तो अब इसको और दूसरी पिक्चर से क्लियर समझते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, इसमें दिखा रखा है, इसमें देखिए आप। ये सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जब हम ये अंदर से प्रवेश करते हैं, ये तो अंदर की गली का हो गया। बाहर से हमने जब प्रवेश किया, ये देखिए ये है सबसे पहला, ये बताया ना ये 12वां दरवाजा है, लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ये 12वां दरवाजा, तो 12वें दरवाजे से हमने पार किए 2 दरवाजे जो हमारे बड़े गेट आए थे। तो बड़े गेट में मंदिरों के 2 दरवाजे पार किए, और फिर 1.5 मंदिर चलकर, लिखा हुआ बहुत सुंदर वर्णन है, देखिए 1.5 मंदिर क्यों चले, एक इस गली और आधी ये। तो यहाँ पर जब हम आए तो फिर हमें मुड़कर कहाँ आना है, हम यहाँ अंदर मंदिरों से तो नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर बंद मिलेंगे आगे, तो नहीं जा सकते, फिर भी हमें यही आना पड़ेगा, तो यहीं से घूम जाइए। तो यहाँ से हम अपनी उत्तर दिशा में 10 मंदिर चले। ठीक है, अब 10 मंदिर चलने के बाद में सुंदर साथ जी यहाँ आती है तो 8 मंदिर, लेकिन 10 क्यों बताया, ज्यादा बारीकी में नहीं है, बस 10 मंदिर ये समझे कि आधा तो इसका लिया और ये 1.5 इसका ले लिया, क्योंकि बीच में आई। तो 8 ये और 9वां ये, ठीक है, और आधा आधा ये 10, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक 10 मंदिर हो गए। चाहे तो इस दरवाजे से प्रवेश कर दीजिए, इससे करेंगे तो दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ना पड़ेगा, इधर से प्रवेश करेंगे तो उत्तर दिशा की। आना है इस चौक में जो हमारा कितना है, तिराया है, जो 56 मंदिर का चौक है। ठीक है, 7/8 का। तो यहाँ से सीधे चलिए, अब ये 6.5 मंदिर इस चौक चौक के चलिए, ये क्योंकि 1.5 गली तो यहाँ पर बच गई। अब इससे आगे बढ़ते रहिए सुंदर साथ जी, चलते चलते ये हमने अपनी हवेलियों को पार करा। दाएं बाएं में हमें हवेली नजर आएगी, लेकिन हमें किस में जाना है, अपने इस तिरपोलिया। यहाँ सीधा रास्ता पकड़ लीजिए, बिल्कुल सीधा, कुछ चढ़ना उतरना नहीं है।
यहाँ से हम जा रहे हैं, तो हमने एक चौक ये पार कर, ठीक है, एक हवेली पार कर। तो एक हवेली पार करने के बाद सुंदर साथ जी अब हम किस में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ऐसे पार करते करते अब हम किस में आते, इसे मुझे जूम करना पड़ेगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हवेली हमने पार करी, तो जैसे इसमें 2 हवेली दिखाई दी, ठीक, हमें 8-8 हवेली पार करनी, क्योंकि पूरा चौक पार करना है, तो पूरे चौक में हमारी 8 हवेली आती हैं। तो सीधे इस गली से चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, ये हम 9 चौक, अगर ये चौक आएंगे तो 9 चौक पार करने, और हवेलियां 8। अब 8 आने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हम आए तो हमें मध्य की दीवार मिली, जो 2 चौकों के बीच की है। तो इसमें तो हम अंदर तो नहीं जा सकते, इसमें बाहर की तरफ मंदिर है, हम सीधे तो क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर अपनी जैसे मुड़े थे इधर वापस मुड़ जाए, फिर यहाँ से यही तिराया है, तिराहे पर से यहाँ से 10 मंदिर आकर इस मध्य के चौक में आ जाए, ये 12वां जो दरवाजा है। 12वें दरवाजे में फिर आगे चलिए, ये जुड़ाफे के मंदिर के 3 दरवाजे, इनको पार कर दीजिए। 1.5 मंदिर तो चलकर इन जुड़ाफे के मंदिरों में आ जाइए। जुड़ाफे के 3 मंदिरों को यानी 3 दरवाजों को पार करके जो 2 मंदिरों में आए हैं, फिर 1.5 मंदिर आगे बढ़ जाइए, फिर यहाँ से फिर अपनी दाहिनी तरफ 10 मंदिर फिर बढ़, और बढ़कर फिर तिराहे में आ जाइए, जैसे यहाँ पर थे वहीं पर आना, बस यहाँ पर आना है, तो रास्ता नहीं तो इसलिए इधर को मुड़ना पड़े। अब यहाँ से चल के सुंदर साथ जी फिर हम तिराहे में खड़े हैं, और तिराहे में आने के बाद में फिर इसी तरह से हम यहाँ पर 6.5 मंदिर चलने के बाद में सीधा रास्ता पकड़ लीजिए, और 4 हवेलियों को पार कर, अपने दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ 4-4 हवेली पार करनी है, और चौक कहे तो चौक भी 4-4 पार करनी है। और जो मध्य का फिर चौक आएगा, यहाँ पर 4 चौकों को पार करने के बाद में हमारा ये चौक आता है बीच का, 5वें नंबर का। तो ये हमारा कौन सा सुंदर साथ जी, रंग परवाली मंदिर आता है। तो जिधर से चाहे, अगर इधर से आना है तो इधर से भी तुम्हें ऐसे ही चलना पड़ेगा, इधर से आना है तो भी इधर से ऐसे ही चलना पड़ेगा, इधर से आना है तो भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो सुंदर साथ जी ये हमारा रास्ता हुआ, और यहाँ पर आने के बाद में हम सब सखियां जो राज्य महाराज जी को शयन कराती हैं, तो उनकी लीला यहाँ पर चलती है सुंदर साथ जी, और यहाँ पर हम अपने पिया जी के साथ में फिर शयन की लीला करनी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ सारी सखियां राज्य महाराज जी के चरणों में आकर जो नृत्य के बाद या वनों से घूमने के बाद सखियां यहाँ पर आती है, और आने के बाद में सब राज्य महाराज जी के साथ में प्रणाम करते ही एक रूप हो जाती है। पहले सब सखियां जाती है, प्रणाम करती है, अपने अपने मंदिरों में पाती है अपने आप को, और जो आशावंती जुट की 20 सखियां रह जाती, तो वे 8 सखियां श्रृंगार कराती हैं, और जो और सखियां रह जाती हैं वे राज्य महाराज जी को गायन करके कराती। तो यहाँ पर फिर लीला करती है राज्य महाराज जी, क्या कहते